असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनी नीति की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित रहना पड़ेगा। अब इस दिशा में यूपी की योगी सरकार ने भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। मतलब साफ है कि यूपी में भी 2 से अधिक बच्चे वाले पेरेंट्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया गया है। फिलहाल आयोग राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में कानूनों को लागू करने के साथ सामाजिक परिस्थितियों एवं अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है। जल्द ही वह अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए मसौदे की भनक लगते ही कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई और उसने अपनी सियासत की पोटली खोल दी। विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तैयार हो रहे मसौदे के तहत इन बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए ताकि भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या से भी निपटा जा सके। जागरूक करने के साथ ही कुछ सख्त नियम भी लाने की तैयारी है। मसलन राज्य द्वारा दी जा रही सुविधाओं और सब्सिडी में कटौती आदि पर मंथन शुरू कर दिया गया है। अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तैयार हो रहे मसौदे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि इस मुद्दे पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। इसको लेकर जरूर ऐसे प्रभावी कदम कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि उठाए जाए, लेकिन क्या यह राज्य का विषय है? यह तो एक राष्ट्रीय विषय है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ सरकार बुरी तरीके से विफल हो चुकी है, इसीलिए ऐसे शिगुफे छोड़ रहे जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बेरोजगारी पर, उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर, खराब होती अर्थव्यवस्था पर और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर सवाल करती है, तब आदित्यनाथ इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। अब कह रहे हैं कि अगले 2 महीने में विधि आयोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, लेकिन क्या राज्य के विधि आयोग इसके लिए संवैधानिक रूप से अधिकृत है? दरअसल बीजेपी समझ चुकी है कि जनता बुरी तरह नाराज है, इसीलिए लोगों को मुख्य मुद्दों से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुख्य मुद्दों को भटकाने नहीं देगी। 2022 के चुनाव में बीजेपी को 2017 में किए वादों का हिसाब किताब देना पड़ेगा, जो कि 4.5 साल बाद भी वादे ही बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।